कल शाम को सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू खत्म होने को था, तब मैंने बताया था कि टनल के बाहर सबसे आगे रेस्क्यू टीम है और उसके पीछे मजदूरों के परिवार खड़े हैं। यह भी बताया था कि इन सब के बहुत पीछे छिपकर सियासत भी किसी मौके के इंतजार में खड़ी है। जैसे ही कल शाम को रेस्क्यू पूरा हुआ तो अब ये सियासत भी कूदकर एक कदम आगे आ गई, फ्रंट पर आ गई है। 17 दिन 425 घंटों के बाद सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमवीरों को आज चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया। ये लोग 17 दिन से दमघोटू अंधेरे में थे। अब 2-4 दिन एम्स में इनकी देखभाल की जाएगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने इन 41 मजदूरों से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने इनके हौसले की दाद दी। सुरंग में 17 दिन कैसे बिताए थे ये पूछा। ये भी बताया कि ये 17 दिन उनके और पूरे देश के लिए कितने टेंशन भरे थे। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू टीम के हर मेंबर को क्रेडिट दिया। जितनी भी एजेंसी रेस्क्यू में लगी थी सबका रोल बताया। अब तो ये उनके मंत्रियों के मन का भाव है कि वो खुद मोदी को भी इसका क्रेडिट दे रहे हैं। आखिर मोदी प्रधानमंत्री के साथ एनडीए में यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है। लेकिन दूसरी तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से मोदी और उनकी सरकार आज हमले पर एक के बाद एक हमले हुए। एक नेता ने कहा 41 मजदूरों को बचा लिया तो कौन सी नई बात है। दूसरे ने कहा देखना अब ये सारा क्रेडिट मोदी को दे देंगे। तीसरे ने कहा इस सरकार को हर चीज को तमाशा बनाने की आदत है। चौथे ने कहा कि 41 मजदूर हैं इसलिए सलामत लौटे क्योंकि मोदी मौके पर नहीं पहुंचे। कुछ ट्वीट भी किए गए जिसमें सरकार पर पर्यावरण से खेलने और टनल बनाने वाली कंपनियों को बचाने के आरोप लगाए गए, ये जानते हुए कि सरकार पहले ही 29 सुरंगों के ऑडिट का फैसला ले चुकी है। फिर भी उसे सलाह दी गई कि ऐसे नहीं ऐसे करो। जो आपदा आई है वो 17 दिन हौसले के दम पर दूर कर दी गई, लेकिन सियासत ने आपदा में अपने काम लायक अवसर निकाल लिया है। इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे बयान सुन लीजिए। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के आज इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। Anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. बाबा भोकनाथ की कृपा से ही जो है ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा पूरा हुआ है। अगर हम किसी को वाकई में श्रेय दें, सबसे पहले तो हमें प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और पहली बार इस तरह की। ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई। भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज्यादा बेहतर। क्या उनको खुशी नहीं होना चाहिए कि एक सरकार आज ऐसी है मोदी जी के नेतृत्व में जो हर व्यक्ति की चिंता करती है। इस कंपनी का आखिर मालिक कौन है उसका कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूर दराज तक पता नहीं। कौन सी कंपनी ने किया, कैसे ये इतना बड़ा घटना हुआ, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं। हर आपदा में एक अवसर है और यह अवसर क्या विपक्ष खोज रहा है और क्या मोदी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अजय आलोक जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार जी हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के, और साथ ही साथ मेरे साथ राजीव रंजन जी है, नेशनल सेक्रेटरी है जेडीयू के। पीके मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, सेलिब्रिटी पुलिस ऑफिसर है, एनडीआरएफ को ट्रेन किया था इन्होंने, 1st बटालियन एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो एनडीएमए के अधीन काम करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मोदी जी क्रेडिट ना ले, कांग्रेस ये कह रही है? भाई देखिए,
3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, एक मिनट टाइमर लगा देता हूं तो पूरा देश स्थिति कंट्रोल में रहेगी। 90 सेकंड सबके, प्लीज सुरेंद्र भाई टाइमर लगा दीजिए प्लीज सबके लिए, और रुक जाइएगा, सेंटेंस खत्म करने का मौका मिलेगा लेकिन रुक जाइएगा। देश जो है आज राहत की सांस ले रहा है। देश में एक बड़ी आपदा थी, वो बिल्कुल टल गई है। हमारे मजदूरों को बचा लिया गया है। हमारे मजदूरों को बचाने के लिए जितनी एजेंसीज लगी, जितने सरकार के अंग लगे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और मजदूरों की हिम्मत का, हौसले का बहुत शुक्रिया कि आज की डेट में हम राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ लगी नरेंद्र मोदी जी सहित नरेंद्र मोदी जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसके बाद आप चाहते हैं उसका जवाब भी ना मिले। कहते ना कि घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। पीके मिश्रा जी जैसे लोगों ने काम किया, अर्नोल्ड डिक्स जैसे लोगों ने काम किया, हमारी एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने काम किया, और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की, बेरोजगार मंत्रियों की टीम लग गई नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने में। अरे नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री, ऑटोमेटिकली बधाई है उनको। लेकिन इसके बाद अगर ये लोग इस तरीके का वातावरण उत्पन्न करेंगे जिसमें राजनीति करेंगे, तो राजनीति का जवाब तो दीपक भाई राजनीति से ही दिया जाएगा। हम जरूर पूछेंगे कि पर्यावरण का क्या है, अडानी से सब कंपनी के संबंध क्या है, कौन है नवयुग वाले, भाग क्यों गए, वहां पर साइट पर क्यों नहीं दिखाई दिए। हम ये नहीं पूछे क्या कि आज की डेट में अपराधी कंपनी कहां है। आप सिर्फ टेक्निकल ऑडिट की बात करके छुड़वा देंगे इस कंपनी को? नहीं छोड़ने देंगे। अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम गलत हो गए और वो लोग क्रेडिट लेते हैं तो बहुत सही हो गए। आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपने क्या एक बार भी सवाल उठाया कि ये मंत्री लोग प्रधानमंत्री को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपका वक्त क्यों इनको क्रेडिट देना चाहिए? मैं अजय आलोक जी के पास ले जाता हूं। अजय आलोक जी, ये मंत्री लोग मोदी जी को क्रेडिट क्यों दे रहे, बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी का यही सवाल है, और अगर क्रेडिट ले तो ये जवाब ना ले आपसे। एक बात बताइए दीपक जी, आज देश की जनता बताए कि पूरी सरकार का मुखिया कौन होता है? पूरी सरकार की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार के मुखिया की। केंद्र सरकार के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ये कहते हैं आर्नोल्ड डिक्स वहां पे थे। आर्नोल्ड डिक्स को किसने बुलाया? राहुल गांधी ने बुलाया। ये कहते हैं पीके मिश्रा वहां गए। पीके मिश्रा कौन है? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे? पूरा पीएमओ लगा हुआ था। ये कहते हैं नवयुग वाले भाग गए। अरे नवयुग वाले तो वहीं थे, उन्होंने ही सबसे पहले खबर पहुंचाई, उन्होंने ही रेस्क्यू मिशन शुरू किया। पहली पाइप जो गई ऑक्सीजन की 6 मीटर की, ये भी नहीं पता है, वो नवयुग वालों ने ही डाला था। और आज भी नवयुग वाले वहां काम कर रहे हैं, कोई भागा नहीं है। भगवाने की टेंडेंसी हमारी नहीं है। ये भोपाल गैस त्रासदी नहीं है, ठीक है ना, जिस कारण की क्रेडिट आज तक आप लोग नहीं लेते हैं। रेस्क्यू क्या होता है हमने करके दिखाया है। अब मत भूलिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है दीपक भाई कि हिंदुस्तान के सारे संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, न कि अल्पसंख्यकों का या बहुसंख्यकों का, क्योंकि दोनों उसमें थे। लेकिन गरीब मजदूर थे। इस गरीब मजदूर को निकालने में कितना कितना क्रूर मजाक कांग्रेस कर रही थी पिछले 10 दिनों से। कभी प्रधानमंत्री को हरी झंडी लेके दिखाया जाता था, कभी कहा जाता था साहब फोटो खिंचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे साहब अब तो आ जाइए क्रेडिट लेने। मतलब हद हो गई वो छेपन की। क्रेडिट लेने की बात नहीं, क्रेडिट लेने की बात। क्रेडिट लिया नहीं जाता है, क्रेडिट जनता देती है। और देश की जनता एक सुर में कह रही है कि मोदी जी ने इस तरह से सारे एजेंसियों को एक सुर में पुरोया, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो आर्मी की डिफेंस यूनिट हो, चाहे आर्मी की मद्रास यूनिट हो, एक साथ मिलकर कोहेसिव काम किया है, तब ये जाके रिजल्ट आया है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से यहीं से शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक पुरानी कहावत है, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड। मतलब रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं किया जा सकता। रिस्पेक्ट इज व्हाट विच इज कमांडेड। यानी रिस्पेक्ट तो अपने काम से पाया जाता है। अगर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि इतने ओछी हरकतें हुई हैं पिछले 17 दिनों में, कई ट्वीट्स आए कांग्रेस पार्टी से भी, कई और नेताओं के भी आए, आपको नहीं लगता इस मौके पर तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था? दीपक भाई, आप हमें जरा ये बता दीजिए कि कांग्रेस के बड़े किस रिस्पॉन्सिबल आदमी के ट्वीट की आप बात कर रहे हैं? अरे आपकी पार्टी का ट्वीट था, मैं दिखा देता हूं। आईएनसी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट था। हाँ दिखाइए ना, निकालिए भाई। हाँ, क्या ट्वीट था, दिखाइए। कि मोदी जी जो है वो झंडी लेकर खड़े हो, कह रहे हैं कि ओछेपन की हाँ सुनिए, आ रहा है, दिखा दूंगा मैं आपको, है मेरे पास। ओछेपन की हाँ, अरे भाई आप हमारा जवाब तो सुन लीजिए ना।
आप हमें आप अजय आलोक को टोकते नहीं है, हमको टोकते रहते हैं। सर उनको भी टोक दूंगा, मैं कहिए तो जवाब दे दूं, नहीं कहिए तो मैं उनको भी टोक दूंगा। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, खत्म। नहीं तो अच्छा, अगर आपको ये लगता है ये तरीका ठीक है कि कांग्रेस को टोकना चाहिए, भाजपा को नहीं टोकना चाहिए, तो मैं आगे से नहीं कहूंगा। किस जिम्मेदार आदमी का ट्वीट, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया था, मैंने टोका नहीं आपको जी। आपने मुझसे तो नहीं तो आप थोड़ा सा रुक करके जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, ये अच्छा ठीक है सर, बीच में नहीं आऊंगा। सुरेश भाई मैंने गलती मानी, अब चलिए। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पूरा टाइम आपको दोबारा मिल रहा है। अगर हम अपनी हाँ जी, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव डाल करके प्रधानमंत्री जी से बात करके ये बात कहना चाहते हैं कि नहीं साहब, क्या नाम, रेस्क्यू ऑपरेशन में जल्दी होनी चाहिए क्योंकि हमें भी अपने मजदूरों की जान की उतनी ही परवाह है जितनी सब लोगों को है, तो अगर हम इसमें प्रेशर या कोई बात कर रहे हैं और कोई भोंडी बात नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। आलोचना करना विपक्ष का काम है, विपक्ष जो है कमियां गिनाएगा तभी आप अच्छा काम करेंगे। एक बात, ओछेपन की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर के मंत्री तक कर रहे हैं, जो हर चीज में अगर क्या नाम झंडी दिखानी है वंदे भारत की तो भी प्रधानमंत्री जी करें, और वर्ल्ड कप ले जाना है तो भी प्रधानमंत्री जी करें, वर्ल्ड कप हार जाना है तो भी प्रधानमंत्री जी करें। तो आज की डेट में ये वाली जो इन लोगों ने घटना कर रहे हैं, यहां पर हर चीज का क्रेडिट हम तो फिर से कहते हैं कि घी ने सवारी रोटियां, बड़ी बहू का नाम, भारत की सरकार सहित सारी एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। अभी ये बात कर रहे थे, ओछी बात और नीच बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। निकल गए आकर के क्या नाम भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अरे भाई, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी क्या? आप बताइए। आप ही का अरुण जेटली उन्हीं का एंडरसन का वकील था, उसको भगाने में मदद की। अब एंडरसन को गद्दार कहेंगे तो अरुण जेटली को भी गद्दार कहिए ना, अगर है हिम्मत तो। उस वक्त तो आप हमारे साथ थे अजय आलोक। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, आज टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर हम डिक्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं, अपनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी क्रेडिट दे रहे हैं, आर्मी को भी क्रेडिट दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? आप तो सारी चीजें मोदी जी के चरणों में रख देना चाहते हैं। ठीक है, मोदी जी के चरणों में जब रखेंगे, जब आप राजनीति करेंगे तो राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाएगा। ओछी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत निम्न स्तर पर कर रही है। ठीक है अजय आलोक जी, आपका जवाब। राजपूत जी प्लीज अपने टाइम पे खत्म करिएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा 90 सेकंड अलग से दिए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने इसलिए कही थी क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में रेस्क्यू किया गया था विक्टिम्स का नहीं, रेस्क्यू किया गया था उन लोगों का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जिम्मेदार थे। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठा के, स्टेट प्लेन से बैठा के भोपाल से भगाया गया था। आज यहां जो विक्टिम के इस घटना के जिम्मेदार है उन पर तो कार्रवाई होगी आगे, इसलिए ऑडिट बैठाया है। लेकिन यहां रेस्क्यू किया गया उन गरीब व्यक्तियों का जिनके आगे पीछे देखने का कोई नहीं था, और भारत सरकार की पूरी संसाधन उसमें लग गई थी। ओछी बात आप इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह की ओछी हरकतें की गई थी। और मैंने यह भी कहा था कि इस समय में 41 जिंदगियां दांव पे है और इतना क्रूर मजाक कौन करता है। अब बहुत अच्छे जवाब आए थे देश भर से। सुरेंद्र जी, आप एक संवेदनशील इंसान हैं, आप अपने पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए, आप अपने प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल देखिए, आप अपने मीडिया हेड के ट्विटर हैंडल देखिए कितनी घटिया बातें कही गई हैं। क्या उस समय ये बात करने लायक थी जब 41 जिंदगी यहां पर दांव पे लगी हुई है? और आप बात करते हैं कि क्रेडिट लेने लगते हैं। किसको क्रेडिट मिलेगा? किसको मिलेगा क्रेडिट? कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा क्रेडिट, राहुल गांधी को क्रेडिट मिल जाएगा। स्वाभाविक है, जो देश का मुखिया उसी को क्रेडिट मिलेगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को क्रेडिट मिलेगा। किसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? वो तमाम रेस्क्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने जान लगा के काम किया, हमारे राइट मायने, उसको क्रेडिट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इन सबको तो पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे एक देश का मुखिया जिसकी सोच है, जो दिन भर रोज दिन बात करके फीडबैक लेते थे, एडिशनल जितनी मदद चाहिए होती थी। कभी आपने सुना था ऑगर मशीन को IL-76 ट्रांसपोर्टिंग विमान से उठा के मद्रास से पहुंचा दिया गया और BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 12 घंटे में रोड बना के मशीन को ऊपर पहुंचा दी? इसके लिए एफर्ट चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए। वो तो हम में है, लेकिन आप आलोचना करने के चक्कर में आपकी पार्टी दिमाग कहीं लगता है घर में रख के आ जाती है और आप यहां दोहे सुना रहे हैं। ठीक है। किस जिम्मेदार आदमी ने कहा? तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी इसको आप देख लें, शायद आपने देखा ना हो, दिखाइए उसको पूरा। और मैं पढ़ना चाहता हूं उस ट्वीट को। यह कांग्रेस का ट्वीट है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले का है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी सिलक्यारा टनल के सामने खड़े हुए हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, और कांग्रेस ने लिखा है कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहेब के दर्शन हो जाएं। ये
ये कल सुबह 10 बजे का ट्वीट है। इस दिन सबसे प्रबल संभावना थी कि लोग बाहर निकल आएंगे, हमारे श्रमवीर बाहर निकल आएंगे। सुरेंद्र जी, आपका जवाब। बहुत स्पष्ट बताइए, इसमें गलत क्या है? आज की डेट में हमारी 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं और हम चाहते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द हमारी जिंदगियां आए, वापस आए। तो क्या हम ये बात ना कहें? क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव ना डालें? क्या प्रधानमंत्री जी इस लायक नहीं है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए? क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि हम उनके ऊपर दबाव डाल करके जिंदगियों को जल्दी बचाने का उनसे वचन लें? अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम नहीं डालेंगे आइंदा से दबाव, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर वो संतुलित बुद्धि के हैं, संतुलित मनोस्थिति के हैं, तो हम उन पर आगे भी दबाव डालेंगे, क्योंकि देश को नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जनता ने उनको दी है। एक बात। दूसरी बात, अगर मशीन से लेकर के IN-76 की बात अजय आलोक कर रहे हैं, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। ये जो पेनाफिलेरिया है, ये क्या 2014 के बाद इकट्ठा हुआ है? और क्या ये पहली बार ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं? इससे कहीं अच्छे और रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस की प्रशंसा होनी चाहिए, उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जो गैर राजनीतिक लोग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर जिन्होंने जानें बचाई हैं। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जिन लोगों ने बगैर किसी लोभ के, लालच के वहां मंदिर की स्थापना की, पूजा की वहां पर। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, उन मीडिया कर्मियों की प्रशंसा होनी चाहिए। राठी जैसे वो न्यूज नेशन में है लड़का, वो 24 घंटे वहां खड़ा रहा। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जो बगैर किसी लोभ लालच के वहां पर लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। हमारे उन सारे वर्करों की प्रशंसा होनी चाहिए। मेरी रिपोर्टर एक कपड़े लेके गई थी सर, और उसी में 17 दिन खड़ी रही वो। मैं उसकी भी प्रशंसा, अंजलि की भी प्रशंसा करता हूं। मैं अंजलि की भी प्रशंसा करता हूं, मैं दीपक चौरसिया के चैनल की भी प्रशंसा करता हूं। अजय आलोक जी, जवाब आपका, और मुझे बताइए क्या है? सारे लोगों की प्रशंसाएं होनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। क्या मजाक है? मजाक और जब आप क्रेडिट देते हैं तब हम जवाब देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मानसिक असंतुलन किसको हो गया है, ये ट्वीट देखने के बाद और आपके जवाब सुनने के बाद पूरे देश को पता चल चुका है कि मानसिक असंतुलन किसका है। प्रधानमंत्री का तो संतुलन इतना है कि उन्होंने इन सब बातों पे अभी तक एक टिप्पणी भी आपको नहीं दी। हम ही लोग जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, उस पर भी कल मैंने यही पहली बात यही बोला कि आपको जितनी आलोचना और राजनीति करनी है करिए, हम पहले रेस्क्यू कर लें फिर जवाब देंगे। और रेस्क्यू होते ही मैंने ट्वीट किया था, वो भी देख लीजिए, इसी कांग्रेस के हैंडल को लगा के कि बाहर तो आ रहे हैं और बाहर निकलने पर उदासी कांग्रेसियों को छा रही है कि ये बाहर नहीं आते तो बहुत मजा आता। यही सोचती क्या आपकी? प्रधानमंत्री का पोस्ट बना के उसको आपने फोटो फ्रेम लगा के उसको हरी झंडी दिखाया है, क्या मतलब है ये? इससे बड़ी दूषित मानसिकता कुछ हो सकती है? और प्रधानमंत्री के मानसिक असंतुलन की बात करते हैं। अरे एक प्रधानमंत्री के कारण तो पूरे विपक्ष का संतुलन बिगड़ गया है। आप लोग न ढंग से बात कर पाते हैं, न ढंग से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, न ढंग से एक दूसरे को कुछ बता पाते हैं। मानसिक कोऑर्डिनेशन तो आपका ऊपर से नीचे तक पूरे इंडी वालों का बिगड़ गया है। आप क्या बात करेंगे? मानसिक असंतुलन की बात कर रहे हैं। संसाधनों का इस्तेमाल की जहां तक बात हो रही है, IN-76 आप नहीं जाना चाहते हैं, याद दिला दूं आपको, सबमरीन और जहाज को लेकर छुट्टियां मनाने कौन जाता था? लक्षद्वीप। नरेंद्र मोदी तो आज तक नहीं गए। बताइए, जनरल नॉलेज संसाधनों का इस्तेमाल इसको कहते हैं? नहीं, संसाधनों का इस्तेमाल इसको कहते हैं। आपको ये संसाधनों का इस्तेमाल देश के संसाधनों को घर में रखने के लिए रखा है, या परिवार विशेष के लिए रखा है, कि या देश की जनता के लिए रखा है? देश की जनता के लिए संसाधन होते हैं, ना कि किसी वर्ग विशेष के लिए या परिवार विशेष के लिए। ये कल पहली बार हुआ इस देश में जब देश के संसाधनों का इस्तेमाल गरीबों के लिए हुआ है। ये आपको चुभती है, कांग्रेस पार्टी को ये बात चुभती है। ठीक है राजीव रंजन जी, मैंने अब देखिए आपके सहयोगी है इंडिया अलायंस, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा। अजय आलोक जी के सहयोगी धीरेन्द्र कुमार जी, उनके पास जाना पड़ेगा, और एक्सपर्ट के तौर पर पीके मिश्रा जी के पास भी मुझे जाना पड़ेगा। वैसे वो पीके मिश्रा पीएमओ वाले का नाम नहीं ले रहे थे, वो पीके मिश्रा हमारे एक्सपर्ट जो एनडीआरएफ के बैठे हुए उनका नाम ले रहे थे। मैं आपको दुरुस्त कर दूं यहाँ पे। राजीव रंजन जी, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए जिस तरह की हो रही है कि भाई मोदी जी तो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, अगर एनडीए के एमए के वो चेयरमैन है और क्रेडिट उनको जाता है तो इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री धामी को जाता है कि मिस्टर रिलायबल है, तो गलत क्या है? देखिए, राजनीति शब्द गाली थोड़ी ही है। अगर कुछ सवाल खड़े किए जाए जिससे जनता का भला हो, तो मुझे ऐसा लगता है ये राजनीति की सही परिभाषा है और इसका इस्तेमाल विपक्ष को बराबर करना चाहिए। मैं आपसे 2-3 सवाल
केवल आपके सामने रखना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करूंगा कि उसका सकारात्मक जवाब। आज से 3 महीने पहले समृद्धि एक्सप्रेसवे में, नागपुर से मुंबई के समृद्धि एक्सप्रेसवे के एक टनल में इस तरह की खुदाई के दौरान एक हादसा हुआ। 20 मजदूर जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा ये अवसर हो सकता था जब आप उस समय में इनके सेफ्टी ऑडिट का फैसला ले लेते, जो फैसला आपने 29 टनल्स के लिए 22 तारीख को लिया, पहली बार। अब दूसरी तरफ जो चीजें सामने उभर करके आ रही है, इस टनल का जो काम है वो जियोलॉजिकल फॉल्ट के जोन में इसको शुरू किया, और जिसका अर्थ बिल्कुल साफ है। जब गूगल करेंगे तो जब इसकी खुदाई होती है उस जोन में, तो उसकी विपरीत दूसरी दिशा में इसकी प्रतिक्रिया होती है और वहां लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ने लगता है, पहली बार। दूसरा क्या है कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि आपने कोई एस्केप शैफ्ट्स नहीं बनाए जिससे इवैक्यूएशन के प्रोसेस को बेहतर किया जा सकता था, उनके सकुशल वापसी के लिए वो काम किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, आपका टाइम खत्म, 90 सेकंड। राजीव जी, टाइम खत्म, अगली बार में आप नहीं, मुझे मत बैठाया कीजिए फिर, नहीं मत बैठाया कीजिए। अगर आपको 20-25 मिनट केवल 2 प्रवक्ताओं के बीच देना है, सर वो आपके इंडिया वाले ही है सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही के साथ नहीं, ठीक है, नहीं तो प्लीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, मैं कभी इधर और उधर की बात नहीं करता हूँ ना, मुझे किसी अभी आप इधर और उधर की बात कर रहे थे राजीव जी। मैं इधर और उधर की बात नहीं करता हूँ दीपक जी। अगर कम से कम एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे कहे हुए चीजों को अगर आप इधर और उधर की बात करते हैं तो आप निसंदेह आप सुलझे हुए लोगों का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको लगे सर। अन्यथा मत लीजिए। आप भी क्या क्या बोलते हैं शो में सोच लिया करिए। नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। ये इधर उधर की बात नहीं है, ये जरूरी बात है। ठीक है। नासा बाबू सर, मुझे जरूरी बातें समझ नहीं आती, माफ कीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार जी, देखिए आज ये बहुत बड़ी दिन है, बड़ा दिन है। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सहयोग में लगी सारी टेक्निकल टीमों को और सारे वहाँ पे सहयोग कर्मियों को मैं बधाई देता हूँ कि आज श्रमिक सकुशल वापस लौटे हैं। बाबा बौखनाथ की कृपा से बेखौफ हो गए हैं सारे जितने भी हमारे वहाँ पे श्रमिक थे और सरकारों के काम करने वाले लोग। लेकिन पता नहीं बौखनाथ जी बाबा की क्या इन पे पड़ी है ऐसी रोशनी कि सब बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी दिखलाते हुए पता नहीं कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में या कांग्रेसियों को शर्म आती है कि नहीं आती है। अरे ये तो संवेदनाओं को दिखलाता है। अगर वेदना दोनों तरफ हो ना तभी संवेदना कही जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी एक एक छोटी चीजों पे अपनी पैनी निगाह रखते हैं, श्रमिकों को सम्मान में आज कोई पहली बार वो नहीं खड़े रहे हैं, पहली बार उन्होंने बातें नहीं करी है। जितने भी बड़े काम हुए हुए देश के बनाने वाले श्रमिकों के उन्होंने पांव तक पखारे हैं दीपक जी। और आप लोगों ने भी लगातार दिखलाया है एक नेशनलिस्ट होने के नाते। हमारे देशवासी अगर संकट में पड़े हुए थे तो चैनल के लोग, पत्रकार, नेता, आम लोग, सभी लोगों के ध्यान वहां पे पड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेसिया लोग और बाकी उनके गठबंधन के लोग उसमें विपत्ति में अपना अवसर खोज रहे थे। अरे क्रिटिसिज्म राजनीति करिए लेकिन देशवासियों के जान के पन्ने मत करिए। आज मुझे बहुत खराब लगता है कि बिहार के 7-8 लोग भी उस श्रमिकों में शामिल हैं, लेकिन बिहार सरकार के किसी नुमाइंदे ने न सूद लेने का काम किया न उनके परिवार से किसी ने बात करी है। मैं ठीक है, जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी, सीधे आपकी सरकार पर आ रहा हूं। नहीं, आप ये सवाल आपको सही दिखा। मेरे सवाल का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं दिला था, लेकिन ये सवाल आपको सही दिख। राजीव जी देखिए राजीव जी मुझे एक मिनट सुन लीजिए, ये कहना नहीं चाहिए। मैंने कुछ गंभीर सवाल खड़े। आप बड़े भाई की तरह हैं, आप बड़े भाई की तरह हैं, कृपया वो बात कहें जो लॉजिकल हो। 90 सेकंड अजय आलोक के लिए भी थे, सुरेंद्र राजपूत के लिए भी थे, धीरेन्द्र कुमार के लिए थे, और आप यहाँ इंडिया गठबंधन के तौर पर आए हैं। अगर मैं सुरेंद्र राजपूत को टाइम दे रहा हूं तो वो आपका भी टाइम है, और मैं आपको दे रहा हूं तो सुरेंद्र राजपूत का भी टाइम है। एकाएक सब जियोलॉजी के, जियोग्राफी के सब एक्सपर्ट बन गए गूगल बाबा की मदद से। गजब बात कर। नहीं प्लीज छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, छोड़ दीजिए, माफ करिएगा, मैं नासमझ हूं, मुझसे नहीं होता।
अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं राजीव जी के एक प्रश्न का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि ट्रेन की दुर्घटना में 20 मजदूर मारे गए थे, इंजीनियर मिला के। सबसे पहली बात कि रेलवे टनल और NHAI के टनल में दोनों एजेंसीज में बहुत अंतर होता है। रेलवे का अपना सिक्योरिटी ऑडिट है जो रेलवे ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, इनको जानकारी नहीं है। NHAI ने अपने टनल्स की, जो कि विभिन्न हाईवे में बनती है, उसकी अभी तक सिक्योरिटी ऑडिट नहीं की थी। ये टनल का पहला हादसा है जो कि किसी NHAI के टनल में हुआ है, इसीलिए NHAI ने स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू कर दी। पहली बात तो जान जाइए कि स्ट्रक्चर रेलवे टनल और NHAI के टनल्स में अंतर है। राजीव जी दोनों को कंफ्यूज कर गए होंगे में भी। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात बोली मेरे मित्र मुन्ना जी ने, धीरेन्द्र जी ने, कि बिहार सरकार अकेली एक ऐसी सरकार है जिसने अपना कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया था वहां के लोगों की सुध लेने के लिए। 17 दिन में एक नोडल ऑफिसर नहीं गया था बिहार सरकार की तरफ से, जबकि वहां पे उत्तराखंड सरकार पूरी की पूरी लगी हुई थी। यूपी सरकार का नुमाइंदा वहां पे था, ADM रैंक के ऑफिसर थे। झारखंड सरकार तक के ऑफिसर चले गए, बिहार सरकार के ऑफिसर नहीं गए। ये दिखाता है कि बिहार की सरकार कितनी बड़ी प्रेमी है अपने जनता की, जो यहाँ पे दम भर रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात दीपक जी, कि आज की तारीख में देश की यह पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है, विश्व का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें 17 दिन के बाद 100% लाइफ सेविंग हुई है। एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी मॉर्बिडिटी नहीं, किसी को चोट तक नहीं आई। ये भगवान का कृपा है, बाबा केदार, बाबा बद्री की कृपा है ये। और इस पे सब कोई को, हमारे एजेंसीज पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, रैट माइनर्स ने लगातार 26 घंटे माइनिंग करके 16 मीटर 18 मीटर डिगिंग की है अपने हाथों से। ये एक इतिहास है कि जब मशीन फेल कर जाती है तो हाथ कितना काम करता है, ह्यूमन माइंड कितना काम करता है। एक तमाम लोगों का एक मिश्रण है ये, जिसके कारण आज देश आगे बढ़ा है। ये पूरे देश में फख्र करने की बात है। कल को सबको इसमें एक्सपर्टीज भारत की मांगेंगे, लेकिन इसमें भी अगर क्षुद्र तरह की राजनीति करनी है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। देखिए, आपके सहयोगी नाराज हो गए, उनको कम वक्त दिया, मैंने वो आरोप लगा रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको दो आपके सहयोगियों के बयान दिखाता हूं। JDU के श्रवण कुमार ने कहा कि मोदी नहीं गए इसलिए 41 लोग बच गए। बीजेपी को चाहिए कि जहां भी कुछ शुभ करना हो वहां मोदी को न भेजो। सबसे पहले ये श्रवण कुमार है, JDU के नेता। मनोज झा, RJD के नेता, आपके सबसे खास सहयोगी, इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हर चीज को तमाशा और इवेंट बना देते हैं। सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं। वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और पहली बार इस तरह की। ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई है। ठीक है, इवेंट बाजी, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं आपसे बहुत पूरी तरीके से प्रतिवाद करता हूं और मैं आपके चैनल के सहयोगियों से अपील करता हूं कि वो राजीव रंजन जी को दोबारा बुलाएं और उनके हिसाब से उनको जरूर वक्त दें, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और वरिष्ठ सहयोगी होने के साथ साथ हम सब के बड़े हैं। वो उन्होंने कोई भी गलत बात, कोई गलत सवाल नहीं उठाया था और वो जो सवाल उठा रहे थे वो सम्यक सवाल था और सारी इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ था। तो राजीव जी को दोबारा बुलाया जाना चाहिए और उनसे उनकी बात पूरी सुनी जानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, आप बड़ी क्लियर कट अभी अजय आलोक जी ने करी। इन्होंने कहा NHAI और रेल का ऑडिट अलग होता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के ऑडिट अलग अलग होते हैं, इसलिए कि अगर कहीं और दुर्घटना हो रही है तो दूसरे डिपार्टमेंट को उससे सबक नहीं लेना चाहिए। यह आपका कहने का अगर मतलब है तो यह सोच जो है आपकी, माफ कीजिएगा, विक्षिप्त सोच है आदरणीय अजय आलोक जी। इस सोच को सुधारा जाना चाहिए। अगर किसी एक जगह दुर्घटना हो गई तो सारे के सारे देश को उस पर सम्यक रूप से निर्णय लेना चाहिए और सब जगह पे जहां कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। NHAI में जिस फर्म को यह काम दिया गया, आज चूंकि मजदूर शकुल सर वापस आ गए तो कुछ गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पहली चीज, इसका जो एक सेफ्टी था, सेफ्टी पॉइंट था, क्या वो उसमें डिजाइन में नहीं था कि साहब एक एस्केपिंग रूट जरूरी है टनल में? वो एस्केपिंग रूट नहीं है तो क्या ये इस कंपनी को बचाने का प्रयास नहीं है? इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा कब दर्ज होगा? इस पर बात नहीं होगी।
दूसरी बात, अगर स्केपिंग रूट था और इस टनल में नहीं बनाया गया तो इसका दोषी सरकार की एजेंसी NHAI है या नवयुग कंस्ट्रक्शन है। इसको अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मुझे यह बता दीजिए कि अगर रेलवे में दुर्घटना होती है, NHAI सबक नहीं लेता है, तो सबक कौन लेगा? ये सारी बातें। और अब आप आ जाइए यहां पर मत भिन्नता पर, चाहे वो श्रवण कुमार जी, मैं उनको खैर दुर्भाग्य से नहीं जानता हूं। आपके 90 सेकंड हो गए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक नियम बांध रहा हूं, आलोक जी का भी 90 सेकंड नहीं, 3 मिनट हो गया। एक मिनट में आपसे साफ कर दूं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। राजीव रंजन जी हर बार इसी तरह की हरकत करते हैं और अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और मैं आपको ये साफ कर दूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि सर आपके 90 सेकंड पूरे हो गए, फिर मैंने उनको दूसरा मौका दिया। मैं अजय आलोक को रोक रहा हूं 90 सेकंड पे, धीरेन्द्र मुन्ना जी को रोक रहा हूं 90 सेकंड पे। नेताओं को क्यों ये लगता है कि वो हर समय सीमा से हर चीजों से ऊपर हैं? नहीं, राजीव रंजन जी हम सबके वरिष्ठ हैं। अजय आलोक से मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन उनके भी वरिष्ठ हैं, उनको सुना जाना चाहिए। सर मैंने कहा मना किया, वही धमकी दे रहे थे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, हमें मत बुलाया करिए। नहीं, उनको तो आपत्ति थी, मैंने सुरेंद्र राजपूत को 3 बार बोलने दे दिया भाई कि हमको 20 मिनट आप बिठाए रखेंगे। या तो ये कहते कि आप अलग अलग पार्टी है, मैं उस हिसाब से मैं आपसे निवेदन, सुरेंद्र जी मैं अनावश्यक, देखिए आप मेरी आदत जानते हैं, जो मैं यहाँ पर हूँ मैं भी अनावश्यक बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि उनको बुलाया जाना चाहिए। भैया बुलाए जाए उनको, सुरेंद्र राजपूत जी की अपील है, मेरी नहीं। चलिए अजय आलोक जी। देखिए दीपक जी, आज का विषय बस ये है कि क्या हमें इस सुरंग हादसे पे राजनीति करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हादसा अगर हुआ है, ये कह रहे हैं कि क्या NHAI को रेलवे के हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए, रोड हादसों से क्या फिर तब रेलवे को भी सबक ले लेना चाहिए? अरे भैया, वो टनल के अंदर ट्रेन में को सिग्नल जाम होने के कारण हादसा हुआ था, वो टनल धंस नहीं गई थी, यहाँ टनल धंस गया था। सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? मतलब दोनों को कंपैरिजन कहीं से हो ही नहीं सकता है। ये तो निर्माणाधीन टनल था भाई। आप क्या आलोक जी, आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, बीच में आप बीच सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं बोल देता हूं, उसके बाद बोल लीजिए। पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो बोल रहा हूँ जब से भाजपा मैं पढ़ा लिखा हूं तभी तो कहूं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। आप ऐसे कह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कांग्रेस के पास है भाई साहब, हमारे पास नहीं। अफसोस हो रहा है हमें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को शोभा देता है, हम लोग को नहीं शोभा देता है। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, कहां से व्हाट्सएप के पास जाएंगे? अरे नरेंद्र मोदी है वाइस चांसलर उसके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी कितने व्हाट्सएप हैं, कितने देश के हैं, वो देश जान रहा है। चलिए, नरेंद्र मोदी कितने देश के, कितने व्हाट्सएप के, वो देश जानता है, वो आप भी जानते हैं। और वो हर चुनाव बता देता है कि नरेंद्र मोदी कहां पे हैं, सब जानते हैं व्हाट्सएप के। उसकी बहस में नहीं पड़ते हैं। बात अभी सिंपल है। निर्माणाधीन टनल ध्वस्त हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, ये बात की बात है। पहले जिंदगी बचाएंगे कि पहले वो काम करें? आज जब जिंदगी बच गई है तब हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं। आज ही तो जिंदगी बची, अभी भी वो मजदूर ऑब्जर्वेशन में एम्स में ही है। क्या एक भी कांग्रेस का नेता मिलने गया? जरा बताएंगे। उत्तराखंड का एक नेता उत्तराखंड का हरिद्वार एम्स में गया उन मजदूरों से मिलने? सुरेंद्र जी बताइए। संवेदना है ये संवेदना है? क्यों नहीं हरीश रावत गए आपके? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जाके मिल के आते? क्यों नहीं उत्तराखंड के बाकी लोग के नेता गए? चुनाव प्रचार खत्म हो गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? कहां गई संवेदना? मर गई संवेदना? संवेदना सिर्फ कटाक्ष करने के लिए होती है। हाँ, मरी नहीं है संवेदना। आपको जानकारी नहीं है, हरिद्वार में हरीश रावत जी की बेटी, संवेदना मरी नहीं होती तो ऐसा ट्वीट नहीं करते। संवेदना नहीं मरी होती तो कांग्रेस पार्टी ऐसा ट्वीट नहीं करती। अजय आलोक अब जवाब दीजिए। उत्तराखंड की कांग्रेस की जिम्मेवार नेता, क्या नाम, हरीश रावत जी की बेटी वहां पर मौजूद है एम्स में। आपको जानकारी नहीं, चूंकि आपको तो सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करना है। मैं हरीश रावत की बात कर रहा हूं, मरी हुई है, क्योंकि आप मरे जीते सब हरीश रावत। अरे वो एमएलए है, आपको ये भी जानकारी, आपको हद हो गई भाई, हद हो गई आपको। मतलब इतनी बड़ी थेथराई कर रहे हैं, रहे हुए हैं, हरीश रावत का मालूम है आपको, पैर टूटा। हरीश रावत अभी दुर्घटनाग्रस्त है, आपको मालूम है हरीश रावत दुर्घटनाग्रस्त है। आपकी जानकारी के लिए आपको क्या हो गया? हरीश रावत के अलावा भी आपके बहुत सारे नेता, एक भी कांग्रेसी रोबोट हो गए। बोल रहा हूं, इतनी संवेदना थी तो एक भी हरीश रावत के अलावा अगर टनल साइट पे 17 दिन के लिए एक भी कांग्रेसी नेता दिखा? हरिद्वार में एक नेता खड़ा है, आपको पता ही नहीं है।
यही तो मैं कह रहा हूं भाई, टनल साइट पे तो आज तक किसी ने एक भी कांग्रेस नेता को नहीं देखा। बगैर जानकारी मैं सच बोल रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है। आपको कांग्रेसी नेता अगर टनल साइट के पास जाते तो कैमरा उनको दिखाता। एक टीवी चैनल के कैमरा ने नहीं दिखाया कि कोई कांग्रेसी नेता कभी गया। आपको संवेदना नहीं थी, आपको राजनीति करनी थी, जो आपने की। बढ़िया किया, अरे बढ़िया किया, बढ़िया किया, बढ़िया किया आपने राजनीति की। मैं बदतमीजी कभी नहीं करता हूं, मेरी आदत नहीं है। मैं तर्कों से बात करता हूं, मैं बदतमीजी नहीं करता हूं सुरेंद्र भाई। वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मना किया था कि दुर्घटना की साइट पर न जाएं। पेरीमीटर लगा के, पेरीमीटर के पहले नेता लोग गए थे। और सुन लीजिए, पेरीमीटर लगा के, पेरीमीटर लगा के, पेरीमीटर लगा के, पेरीमीटर के पहले सब कोई थे, मीडिया भी थी, बाकी लोग भी थे। को छोड़ करके। और सुन लीजिए, और सुनिए, पेरीमीटर लगा के सारे नेता थे हमारे। तो आरएसएस के वक्त उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया। इकट्ठा होने से मना किया गया था। दुर्घटना साइट पे नहीं, दुर्घटना साइट से पेरीमीटर हटा के भाई इंतजार कर रहे थे इवेंट बनाने। वो तो दिख गया कि गिद्ध कौन है। इवेंट बनाने का गिद्ध वो देख लिया गिद्ध कौन है। आप लोगों को तो वो भी नहीं आता है, कार्यकर्ता है, आपको तो वो भी नहीं आता है। वहां आप तो इवेंट बनाना चाहते हो, वो भी नहीं कर पाते हो। और जानकारी के अभाव में उत्तराखंड की त्रासदी में जब रिलीफ भेज रहे थे तो रिलीफ मटेरियल को रोक लिया, क्योंकि राहुल सोनिया आएंगे झंडी दिखाने, तब रिलीफ मटेरियल जाएगी। आपको तो इवेंट करना भी नहीं आता। मैं कह तो रहा हूं, दीपक चौरसिया, अजय आलोक का ज्ञान। आपने तो रिलीफ मटेरियल रोक लेते हैं इवेंट बनाने के लिए। बंदर की तरीके से कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी तीसरी डाली पर, कभी। अरे बंदर तो आप हैं, आपके नेता नीतीश कुमार, आपके वरिष्ठ सहयोगी। बंदर तो आप लोग हैं। लात मार के भगाए नीतीश कुमार, फिर भी नीतीश कुमार के पास आप हैं। बंदर से भी बदतर तो आप हैं या नहीं है? बंदर से बदतर तो आप हैं। झगड़ा हो गया तो मान लीजिए उस डाली से उस डाली। आप तो नीतीश की लात खा खा के नीतीश के पास रहते हैं। बड़ा बंदर तो कांग्रेस से बड़ा बंदर कोई नहीं है। हर चीज का पॉलिटिकल इवेंट कांग्रेस से बड़ा बंदर कोई नहीं है। करते हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस से बड़ा बंदर कोई है? नीतीश कुमार की लात खा खा के उनके पास जाते हैं, तो दूसरी डाली पर बंदर की तरीके से कूद जाते हो। ये हाँ, नीतीश कुमार की याद आ रही है ना। खाम में बता, नीतीश कुमार की याद आ रही है ना। दूसरी डाली, अरे बोलिए ना, नीतीश को गाली दे रहे हैं। हमने कहा कि जब हमने आपको प्रमाण दे नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, तो आप बेशर्म की तरीके से आपका मुंह लाल नहीं हुआ, क्योंकि शर्म ही नहीं है। कौन सा प्रमाण दिया आपने? कहा कि एम्स में एक नेता नहीं गया आपका मिलने के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। हमने कहा सुरक्षा एजेंसी, एक नेता एक कांग्रेस का नहीं गया उन मजदूरों से मिलने अभी तक। एक नेता कांग्रेस का नहीं गया उन मजदूरों से मिलने। नहीं है। राहुल गांधी का तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया था ना, चले जाते। प्रियंका गांधी का खत्म हो गया था ना चुनाव प्रचार, चली जाती। मैंने कहा ना, अरे मैं क्यों चुन्नू भर पानी में डूब मरू, फालतू का वही आप रटाया डाला, कुछ बोलना आता नहीं है। तार्किक बुद्धि है नहीं, बकवास करते हैं खाली। कभी बंदर बोलने लगते हैं, कभी कुछ बोलने लगते हैं, कभी गिद्ध बोलने लगते हैं। अरे मानसिक स्थिति अपनी ठीक रखा। जब हमारे नेता वहां मौजूद हैं, तब आपको दिक्कत है। और आपने कौन से नेता आपके मौजूद थे? राजनीतिक एक नेता का नाम बताइए या नहीं किया था सरकार ने, बताइए। कौन नेता थे आपके मौजूद? मैंने कहा कौन नेता थे भाई? खाली चिल्लाए जा रहे हैं फालतू में। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तर्क से बोलिए ना, कौन नेता थे आपके? अंड बंड आप बोल रहे हैं। मैंने कहा तर्क से आप बोलिए, जाइए पता कीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं देख रहा हूं टीवी पे एक भी नेता अगर हुए तो आप छोड़ दीजिएगा राजनीति। कौन नेता थे, नाम बताइए ना। टीवी वाले तो आप ही को दिखाते हैं ना, भाजपा टीवी हो गया है, क्या करें हम? अरे नाम बताइए। अरे मैंने कहा ना, हरीश रावत की बेटी वहां से क्या नाम एमएलए है, क्या नाम है? बता तो दिया, और कैसे बताऊं मैं आपको? हरीश रावत की बेटी का नाम क्या है? हरीश रावत की क्या है नाम हरीश रावत की बेटी का? और वो आपकी नेता हो गई, नाम पता नहीं है, नेता हो गई। आपको नहीं, मैंने कहा ना कि इस हद की बेशर्मी अजय आलोक कर रहे हैं कि मैं कहता हूं राजनीति छोड़ देना। कांग्रेस में आके इतनी सीखनी पड़ जाएगी। बेशर्मी आप में है, कांग्रेस में और इतना बेशर्म हो गए आप कि क्या नाम, जिस पार्टी को बचाया करते थे, जिस पार्टी से खानदान आपका चलता था। अरे छोड़िए ना, मेरी बात कहां से ला रहे हैं? जब कुछ नहीं मिलता है तो व्यक्तिगत हो जाते हैं। अरे कभी बंदर बोलने लगते हैं नीतीश कुमार को, खुद झूठे आरोप अजय आलोक लगाएगा। अरे भाई नीतीश कुमार ने इतनी बार लात मारा कांग्रेस को, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आया। नहीं कांग्रेस को इतनी बार लात पड़ी नीतीश कुमार से, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि नीतीश जैसे बंदर से लात नहीं खानी है।
बात करते हैं। नीतीश जैसी बंदर से लात नहीं खानी। मैंने कहा ना, कांग्रेस को जो समझ नहीं सवाल का जवाब देते रहिए, दूसरे सवालों पर बंदर की तरीके से उछलते रहते हैं। सवाल आपके है ही नहीं। माफी मांगिए, माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कोई की। सवाल मर गई आप लोग। बेशर्मी है आपके पास। असंवेदनशील आदमी है आप लोग। घटना स्थल पर असंवेदनशील आदमी है आप लोग। क्यों कहा आपने? आपके लिए पूरे देश की जनता कुछ नहीं है। सरकार ने मना किया था या नहीं किया था? अपना हिस्सा मानते ही नहीं है देश की जनता को। आप देश की जनता को गुलाम आप मानते हैं, अनपढ़ आप मानते हैं। गुलाम तो हम नहीं मानते, हम तो देश की जनता को लोकतांत्रिक जनता जनार्दन क्या होता है समझते हैं आप? हम तो देश की जनता को जनता जनार्दन मानते हैं। दर्द हमें पता है, 2 प्रधानमंत्री हमने खोए हैं, आपके तो उंगली नहीं पहली बार हुआ है सुरेंद्र भाई। अंग्रेजों की दलाली करते करते यहाँ तक पहुंचे, उंगली नहीं कटी। सबसे पहले गरीबों के लिए 45 शहीद हुए हमारे देश के संसाधन, चाहे चीनी, मैंने कहा ना, हेलीकॉप्टर गरीबों के लिए सारी मशीन हो, चाहे L-76 हो, सबसे पहले गरीबों के लिए। तो गरीब जो है सबसे पहले गरीबों के लिए, परिवार के लिए नहीं है। गौतम अडानी आपकी सरकार के लिए नहीं है, बात गरीबों के लिए है। आ गया अडानी। मैंने कहा ना, गौतम अडानी अब हिंदू मुसलमान। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए वो टनल में जब पाइप चला गया तो कैसे अडानी के घर में चले गए, जेब में चले गए? गरीब है दीपक भाई, पता है जब टनल में पाइप चला गया, गौतम अडानी को बचाओ, वो अडानी के जेब में चले गए। कहा ना, गौतम अडानी को बचाओ और कोई काम नहीं रहा। इनसे बहस करेगा भाजपा का? गौतम अडानी को बचाओ, उनकी फर्म को बचाओ, माफी मांग लीजिए, कुछ इज्जत बच जाएगी। वही सबसे गरीब है। माफी मांग लीजिए। पहाड़ से लेकर के क्या नाम समंदर तक सब अडानी को दे दो, पोर्ट दे दो, टनल दे दो, NHAI दे दो। मांग लीजिए, नहीं तो जिस तरह से आपने 41 मजदूरों की जिंदगी के बारे में क्रूर मजाक किया था ना, कांग्रेस की राजनीतिक कब्र यही जनता खोद देगी। मजदूरों की जिंदगी का तमाशा जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, देश देख रहा है। और देश ये देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय परिवार भी देख रहा है, देश भी देख प्रवक्ता झूठ पे झूठ बोल रहा है। माफी मांग लो इस बात के लिए कि क्या नाम एम्स में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। माफी मांग लो इसके लिए कि दुर्घटना स्थल पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जाने की मनाही। कांग्रेस से कार्यकर्ता माफी मांग लो इसके लिए। नेता मिलने नहीं गया, संवेदनशील आदमी को पता है नहीं अपने बारे में, अपनी पार्टी के शूटर हैंड के बारे में पता नहीं रहता है, हमको बोल रहे हैं आप अपराधी हो। दीपक जी बिना मतलब के बहस कर रहे हैं। मांग लो इस बात के लिए कि आपने ऑडिट नहीं कराया। माफी मांग लो कि हर चीज अब इनको जबरदस्ती ढोल बजाना है कांग्रेस पार्टी का, इनको ढोल बजाना है कांग्रेस पार्टी का। बोलने के लिए कोई ढोल नहीं बजाना। ढोल तो आप बजा रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डम 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 करके। बजाइए बजाइए ढोल बजाइए, ऐसे ऐसे लोग को रखिए, ऐसे लोगों को रखिए। आप बजाइए भाई, बेशर्मी तो भाजपा का आभूषण है। एकदम 52 से इधर 25 पे आएंगे। बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा रहा हूं। मैं बीच में नहीं बोला, पता नहीं क्या होता उसके बाद। धीरेन्द्र कुमार जी बताइए क्या कहना है आपको इस बहस पर, और कंक्लूडिंग कमेंट उसका सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र जी धैर्य से सुनेंगे, अगर बात सच लगे तो हल्ला करिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपने भूगोल के बारे में बताया और तकनीकी बातें भी उठाई, बड़ी अच्छी लगी हमको सुन के ये बातें कि आपको तकनीकी ज्ञान भी है, मुझे नहीं है। लेकिन अगर यही तकनीक का सवाल अगर बिहार में जो पुल गिर गया था, जिनके सरकार में रह के रसगुल्ले का सीरा ये ले रहे हैं, रसगुल्ला तो पूरा मिल नहीं रहा है, लेकिन उस सीरे की मिठास में अगर ये सवाल को उठाते तो मुझे बड़ी अच्छा लगता कि आपको भूगोल का भी जानकारी है और आपको तकनीकी चीजें भी आती है। लेकिन उस पर ना आप सवाल उठाए, ना आपके किसी नेता ने कोई ट्वीट किया। अरे ऐसी ओछी राजनीति को करना बंद करिए। आप मजदूरों की जिंदगी कोई एक जगह नहीं, हर एक जगह, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर जो सरकार है वो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों की हिफाजत करती है जो हिफाजत कांग्रेस का करते हैं। आम लोगों से कभी कांग्रेस पार्टी का कभी वास्ता ही नहीं रहा। कुछ चंद लोगों के लिए भारत में ये राज करने वाली पार्टी है और वही काम आज तक करते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6ठी-7वीं बार यह साबित किया है और सही बोला है अजय आलोक जी ने कि देश का संसाधन पर पहला अधिकार यहाँ के गरीबों का है, यहाँ के श्रमिकों का है। आपके नेता ने तो कहा था कि पहली हक जो है यहाँ पे अल्पसंख्यकों का है। इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि नहीं, गरीबों का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। आप वहां पर भी तुष्टीकरण पे चले जाते हैं। किसी के जान को भी आप तुष्टीकरण से देखते हैं, किसी के जहान को भी आप तुष्टीकरण से देखते हैं। आप सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करना चाहते हैं। और ठीक बोला, आपके किसी नेता ने न एक संवेदना युक्त टिप्पणी की है, न एक ट्वीट किया है, न किसी ने जाने की वहां पे जरूरत करी है।
और मंदिर तो मंदिर पता नहीं, आप शमशान पर आपके नेता इंतजार कर रहे थे। और हरीश रावत जी की बेटी अगर वहां पर गई है, किसी नेता के बेटा वहां पे चले गए हैं, यही संवेदना है क्या? खाना पूर्ति करनी थी क्या? किसी बड़े नेता को जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने वहां पे जाने का काम नहीं किया। तो देश के लोग तो इसको देख रहे हैं नजदीक से। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपका कंक्लूडिंग जवाब, चूंकि रहते रहते इंडिया के 2 ही लोग रह गए, एक ही आदमी रह गए, इसलिए आपको दे रहा हूं मैं जवाब। जी शुरू मैंने आपसे किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुन्ना जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया, बाकी तो थेथराई कर रहे थे। एक सवाल उठाया इन्होंने बिहार के पुल का, तो मुन्ना जी वो तो एक एबेंडेंड पुल था, उसकी ऑलरेडी पहले से हमने जांच के आदेश दे रखे थे। आपको शायद जानकारी होगी, जानकारी है, उस पर कार्रवाई क्या हुई? नहीं कह रहे, लेकिन सुनिए अब बीच एक मिनट, बिहार के हम लोग मैं आपके सुरेंद्र जी को अब 2 मिनट रुक जाइए। हाँ अरे सुनिए, वो हमारी जानकारी में है और आपको भी जानकारी, आप ही के रिश्तेदारों की कंपनी है, फंस रहे हैं वो लोग, सब जेल जाएंगे। दूसरी बात, जो गुजरात में पुल टूटा था जिसमें 300 लोग मर गए थे, 300 लोग मरे थे गुजरात में जो पुल टूटा था, मोरबी में, आप याद रखिएगा, इस बात को जरा ध्यान दे लीजिए। नहीं वो क्या नाम, जो सम्राट और बाकी सारे जितने लोग हैं जिनका पुल की कंपनी है ना, यहाँ से लेके दिल्ली तक जिनका पैसा लगा है, मोदी जी के सारे नातेदार रिश्तेदार हैं, वो सब जेल जाएंगे उस पुल के लिए, चिंता मत कीजिए। और दूसरी बात, जो बिहार में मोरबी में पुल टूटा था, 300 लोग से ज्यादा मर गए थे, वहां पर आपकी संवेदना बिहार में नहीं, गुजरात के मोरबी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। आप इस चीज को जान लीजिए, गुजरात में मोरबी में 200 से ज्यादा लोग मरे थे, वहां पर आपकी जबान पे ताला लग गया। हमने तो पहले से, अच्छा मोरबी आपको बिहार क्या गुजरात में नहीं मालूम है क्या? 200 से ज्यादा लोग उस पुल पे मरे थे, जिसमें रुपया उसको दे दिए थे, वो घड़ी वाले को, गुजरात में था। गड़बड़ा गए हो आप चूंकि आप लोगों को हर चीज का जवाब मिल जाता है, हर चीज का। और दूसरी बात, नहीं, बिल्कुल कोई जेल में नहीं है, आपकी जानकारी गलत है। उस कंपनी का मालिक आज भी यहां से लेकर के और चाइना तक पूरी अपनी मजा ले रहा है, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, एक जेल में नहीं है। चाइना से पैसा आप ले रहे हो, मजा हम लोग कैसे ले सकते हैं? जेल में यहीं पर चाइना से पैसा कांग्रेस पार्टी ले रही है, मजा हम लोग कैसे लेंगे? भाजपा वालों की कंपनी ने वो बिहार चाइना से कांग्रेस पार्टी पैसा ले रही है, मजा हम कैसे लेंगे? मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास इतना ही है।